हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पर्यावरण का टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक सबके पास आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट। पर्यावरण क्या होता है, ये उसके बारे में है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घिरा हुआ। पर्यावरण को अंग्रेजी भाषा में एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है तथा उसके जीवन और क्रियाओं पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण एनवायरनमेंट कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम पर्यावरण को पास पड़ोस जैसे शब्द से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण एक विस्तृत शब्द है। इस परिवृत्ति में मनुष्य से संबंधित वे सभी तथ्य, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं सम्मिलित हैं जो मानव के जीवन विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आसपास भौतिक वस्तुएं ब्रैकेट में जल, भूमि, वायु का आवरण जिसके द्वारा मनुष्य मानव घिरा हुआ होता है को पर्यावरण कहते हैं। कुछ विद्वान पर्यावरण को परिवेश, परिस्थान एवं निवास आदि शब्दों से भी व्यक्त करते हैं। अब आती है पर्यावरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एच फिटिंग के अनुसार ये कुछ जो विद्वान होते हैं, जो भी होते हैं, जो लिखते हैं, इनकी ये याद करने से जो भी कोटेशन होती है, जैसे कि इन्होंने जो भी बात कही तो उनको एज इट इज ही लिखना होता है हमें। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हम एक मात्रा का भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमें एज इट इज ही लिखनी होती है और इनको हमें हमेशा डबल कोमास में ऐसे करके लिखना होता है। तो ये अगर हम लिख देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये इजी है, इसमें काफी सारे विद्वानों की कोटेशन है। तो मैंने ये इजी वाली जो मेरे को इजी लग रही थी तो मैंने ये लिखी है। एक और है इसके बाद, एच फिटिंग। इनके अनुसार उन सभी प्रभावकारी दशाओं का कुल योग जिसमें जीव निवास करता है, वातावरण ब्रैकेट में पर्यावरण कहलाता है। दूसरे हैं पी जिसबर्ट। इनके अनुसार पर्यावरण उन सबको कहते हैं, उस सब को कहते हैं जो किसी वस्तु को समीप से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है, उन पर, सॉरी। ये क्योंकि हमें एज इट इज लिखना होता है तो सेम ऐसे ही हमें लिखना है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी आप पूरे क्वेश्चंस में अपनी तरफ से एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, बढ़ा चढ़ा कर, या फिर अपनी लैंग्वेज में भी और लिख। लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। पर्यावरण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट, इसमें मैंने 10 लिखे हैं, होते तो बहुत सारे हैं, मैंने 10 ले लिए हैं जो इजी से हैं। बाकी हमें पता सब होना चाहिए, पढ़ना हमें सब कुछ चाहिए। पर्यावरण जैविक और भौतिक तत्वों का योग है। पर्यावरण के भौतिक तत्व अपार शक्ति के भंडार हैं जो जैविक तत्वों को सक्रियता प्रदान करते हैं। थर्ड है, पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है, इसी कारण जैव जगत सक्रिय है। पर्यावरण का प्रभाव सभी जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से पड़ता है। पर्यावरण गतिशील होता है। पर्यावरण स्वयं पूर्त यानी सेल्फ सपोर्टिंग और स्वनियंत्रित प्रणाली यानी सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम पर आधारित होता है। पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है। पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। पर्यावरण जीवधारियों का आवश्यक क्षेत्र यानी हैबिटेट है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक पर्यावरण के ऊपर। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अब कभी भी कोई भी क्वेश्चंस लिखते हो तो उसके आगे ब्रैकेट में उसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो भी लिखा करो, उससे हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और जैसे कि मैंने पर्यावरण लिखा तो एनवायरनमेंट लिख दिया, और जैसे मैंने लाइन लिखी है पर्यावरण की परिभाषा, सो डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इजी होती हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो। सो इससे हमारा क्वेश्चन का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। कुछ भी जैसे फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, पी जिस वर्ड है, इनका मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, तो इस तरह से बहुत सही लगता है। ऐसे हमें करना भी चाहिए। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।